नमस्कार, पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। पिछली क्लास में हमने बहुपद के पूरे कंसेप्ट को समाप्त किया था, साथ ही साथ कुछ फॉर्मूला दिया था। उसमें से एक विद्यार्थी का क्वेश्चन आया था कि हम फॉर्मूला को आसानी से कैसे याद करेंगे। तो एक क्लास हमारा स्पेशली रहेगा फॉर्मूला को कैसे याद करें आसानी से। उसका हम वीडियो बनाएंगे और उसको हम बताएंगे कैसे आप आसानी से किसी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। किसी फार्मूला को बेसिकली अलजेब्रा का फार्मूला, जो बीजगणित होता है उसका फार्मूला, कैसे उस फार्मूला को हम लोग जानेंगे, कैसे उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रत्येक फार्मूला का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है जहाँ से फार्मूला डेवलप किया जाता है। तो अलजेब्रा का जो पद हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वह सिर्फ 2 पद के लिए फार्मूला था। तो हम फार्मूला जब बताएंगे तो उसमें बहुत सारे फार्मूला आते हैं। मैथ में ऐसा नहीं है कि बस वही फार्मूला है तो उतना ही के लिए आपको काम करना है, बहुत सारे फार्मूला है। तो हम स्पेशली अगले क्लास में, अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगले क्लास में या एक क्लास हम सिर्फ सेपरेट हम फार्मूला के लिए बनाएंगे और उसमें आप लोग को बताएंगे कैसे आप फार्मूला याद कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने प्रॉब्लम को वैसे ही जैसे आप अभी डाल रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप सभी इसका लाभ ले रहे हैं और बता रहे हैं जहां परेशानी हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और मुझे और अधिक प्रसन्नता होगी जहां पर भी आपको दिक्कत हो आप उसको बताएं और निश्चित रूप से मैं उसको क्लियर करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, यह मेरी गारंटी है। और आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें। इसके लिए जो नए विद्यार्थी हैं वह भी अगर लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि लगातार आपको वीडियो मिलते रहें। और अभी 10th और 12th के क्लास चल रहे हैं, इसके बाद आपको टोटल क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे। बीएससी की क्लास भी प्रोवाइड किए जाएंगे, 9th की क्लास भी प्रोवाइड किए जाएंगे, 11th के भी किए जाएंगे, आपको जनरल कंपटीशन के भी किए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश का क्लास चल रहा है, हिंदी का, संस्कृत का, टोटल क्लास यानी कि ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लास आपको सभी विषय वस्तु ससमय पहुंचाया जाएगा। यह मेरी जिम्मेवारी है, प्लस यह मेरी गारंटी है कि आप उसको पढ़ करके और निश्चित रूप से आप उसको बढ़िया कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यह भी मैं कुछ विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया 2 क्वेश्चन, इसमें से हम आते हैं। एक और क्वेश्चन है, अभी कुछ और क्वेश्चन है जो विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। आप अगर क्वेश्चन जब डालते हैं तो या तो मेरे व्हाट्सएप पे आप फोटो खींच करके क्वेश्चन को डालिए, और नहीं, चूंकि जो किताब से आप कहते हैं कि इस किताब का क्वेश्चन बना दे तो वह किताब मेरे पास उपलब्ध हो नहीं हो, खोजना पड़े, इसलिए आप उसका फोटो खींच करके डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो आप फर्स्ट स्क्रीन चल रहा है उसमें आप देखिएगा मेरा नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पे जिसमें 42 लास्ट में है या आप 25 है, उस पर कैसे भी होगा आप फोटो खींच करके डालिएगा। उसके द्वारा जो भी क्वेश्चन मिलेगा मैं उसको क्लियर करूँगा। और अगर क्वेश्चन किताब का नहीं है, ऐसे है, मौखिक है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख करके आप बता देंगे, मैं उसको सही करूंगा। इसके अलावा जो भी हम क्वेश्चन बनाते हैं मैथ में जो भी हम काम करते हैं, क्वेश्चन बनाने का मैथ में तरीका अनेक होता है। तो आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि हम जो बना रहे हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे, है ना। तो पीछे इसी तरह का क्वेश्चन 2 हमने बनाया था, उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने भी 2 है, जिसमें से हम इसको डिराइव करेंगे। अब इसको हम दूसरे तरीके से डिराइव करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। हम इसका नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हमको पता नहीं है किस बुक का क्वेश्चन है इस, और इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देते हैं सॉल्यूशन 1। ध्यान दीजिएगा, देखिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है 3x² + bx + c, यानी कि बहुपद हो गया px बराबर 3x² + bx + c, यह आपका बहुपद हो गया। और इसके शून्यक 2 दिए गए, चूंकि यह द्विघात बहुपद तो शून्यक 2 ही मिलेगा, तो शून्यक इसके दिए गए हैं। क्या दिया गया है, तो 2 शून्यक को हम अल्फा और बीटा लेते हैं द्विघात बहुपद में। अल्फा 2/3 और बीटा -3। देखिए इसको हमने बताया है कि आप यहाँ पे, यह एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम सिंबल के रूप में ले रहे हैं शून्यकों को। यह x का ही मान होता है, जिसको रखने पे इसका मान 0 आ जाएगा। अब रह गई बात कि इसको अल्फा और बीटा ले रहे हैं, आप चाहें तो इसको बीटा ले सकते हैं, इसको अल्फा ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम इसी को लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है तो x का गुणांक ज्ञात कीजिए।
x का गुणांक यानी कि हमको निकालना है किसका मान, b का मान। x का गुणांक कौन है, b है। तो ध्यान दें, हम जानते हैं मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान कितना हो गया, 2/3। बीटा का मान कितना हो गया, -3 माइनस हो गया, और b तो निकालना ही है, और a का मान देखिए, a का मान क्या होता है, x² का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 लघुत्तम हो जाएगा, 2 हो गया माइनस 1 से 3 भागे 3, 3 3 का 9 बराबर -b/3। देखिए 3 यहाँ विभाग में, 3 यहाँ विभाग में, या भाग इधर गुना में आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो गया बोलिए, 2 - 9 बराबर -b। 2 में से -9 जाएगा, कितना हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू -b। माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि b इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। यह देखिए b का वैल्यू हो गया। आप ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो हमने बताया था पिछले क्लास में कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया था, यह जो दो शून्यक है यह x के मान है, इसको जब आप इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा, और एक बार 2/3 रखेंगे तो 0 के बराबर, एक बार -3 रखेंगे तो 0 के बराबर, उससे 2 समीकरण मिलेगा। और दोनों समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आप b और c दोनों का मान निकाल सकते हैं। यह दूसरा टाइप हो गया, कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। अब सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है px बराबर x² प्लस 7x प्लस b। इसका शून्यक दिया हुआ है 2/3 और एक शून्यक दिया हुआ है -3। ठीक है, तो इसमें हमको a और b दोनों का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे बोलिए, यहाँ a तो a की जगह पर a है, b की जगह पर कितना है देखिए 7 है, और c की जगह पर कितना है b है। यहाँ यह ध्यान देना है। अब देखिए मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। अल्फा का मान 2/3, बीटा का मान -3 बराबर माइनस का माइनस हो जाएगा, b कितना है 7 है, और a तो a है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 लघुत्तम हो जाएगा, 3 से 3 भाग देंगे 1, 1 से 2 में गुना करेंगे 2, माइनस 1 से 3 भाग 3, 3 3 का 9 इज इक्वल टू -7/a। अब देखिए क्या होगा बोलिए, यह 3 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो उधर बच जाएगा 2 - 9 इज इक्वल टू -7/a और गुना 3। यह कितना होगा बोलिए, तो 9 में से 2 जाएगा -7 इज इक्वल टू, अब देखिए a भाग में इधर आएगा तो गुना में, और इज इक्वल टू -7 गुना 3। अब -7 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो -7 गुना 3 अब बटा -7। यह देखिए कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया। यह आ गया मान किसका, a का। अब हमको मान निकालना है किसका, b का। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, c/a। तो अल्फा का मान कितना है देखिए 2/3, और इंटू बीटा का मान कितना है -3 इज इक्वल टू c का मान कितना है b, और a का मान कितना है 3। या देखिए 3 से 3 कैंसिल, यह -2 हो गया, यह भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 3 गुना -2 इज इक्वल टू b। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं आप a और b का मान इसके शून्यकों के योग और गुणनफल के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, आइए उसको हम देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखेंगे। एक द्विघात बहुपद दिया गया है px इज इक्वल टू a² प्लस 8 इंटू x² प्लस 12x प्लस 5a। ठीक है, इस द्विघात बहुपद, यह भी बहुपद द्विघात है, चूंकि किस चर का है तो x चर का है, x का अधिकतम का कितना है 2 है, तो द्विघात बहुपद है। शून्य कितना आएंगे 2 आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो माना दो शून्यक क्रमशः अल्फा एवं बीटा है।
अल्फा एवं बीटा है। अब देखिए, तो प्रश्न से अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। तो यहाँ पे ए का मान हमको निकालना है, ए का मान जानना है, ए का मान निकालना है। तो देखेंगे कि यहाँ पे अब मूलों का योग गुणनफल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे काम करेंगे। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान, जो x का गुणांक होता है वो b का मान, और जिसके साथ चर नहीं होता है वो c का मान होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मूलों का योग तो अल्फा और बीटा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है हमको यह कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा अगर बीटा का व्युत्क्रम होगा तो अल्फा इक्वल टू 1/बीटा। तो ये अल्फा का मान 1/बीटा हो गया, लेकिन जो बीटा है वो तो बीटा ही है। अब जहां अल्फा आएगा यह बीटा का व्युत्क्रम है, तो जहां अल्फा आएगा उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/बीटा। यही समझने वाली बात है। एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक मूल अल्फा और एक मूल बीटा। तो एक मूल अल्फा दूसरे का व्युत्क्रम यानी कि बीटा का व्युत्क्रम, तो 1/बीटा, यानी कि हो गया अल्फा का मान 1/बीटा। अब बीटा में तो हमने कोई चेंजिंग ही नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो आप बीटा बराबर 1/अल्फा लिख सकते हैं, तब अल्फा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि अपने अनुसार इसको काम करना है, यह ध्यान में रखना है। फिर से समझिए, दो मूल दिया गया है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, एक मूल अल्फा एक मूल बीटा। तो अल्फा बराबर बीटा का व्युत्क्रम कहेंगे तो 1/बीटा, और दूसरा मूल आपका बीटा है। अब देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा का मान कितना, 1/बीटा प्लस, ठीक है, और बीटा। तो इतना हम कष्ट करेंगे, से गुना के लिए हम काम करते हैं तो कट भी जाएगा, तो हम अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, c/a। पहले इसी के लिए काम करते हैं। अब अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 1/बीटा, इंटू क्या हो गया, बीटा। c का मान देखिए कितना है, c की जगह पर कितना है, 5a, और a का मान कितना है, जो x स्क्वायर का गुणांक है, कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस 8। भाई देखिए, बीटा से बीटा कैंसिल। अब बोलिए क्या हो जाएगा, अब यह हो जाएगा, उधर बच गया कितना, 1 बराबर 5a बटा a स्क्वायर प्लस 8। अब भाई भाग में इधर आएगा तो गुना में, कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 5a। अभी प्लस 5 इधर आएगा तो -5a, तो a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे हम गुणनखंड। हमको तो a का मान निकालना है, इसका करेंगे गुणनखंड। तो पहले देखिए, पहला टर्म लिख लेंगे, बाद वाला टर्म लिख लेंगे। अब यह किसके अकॉर्डिंग है, a के अकॉर्डिंग, माइनस है तो माइनस a है तो a। अब यहां पर दो पद लिखेंगे, क्योंकि प्लस दोनों पहला और अंतिम प्लस है, तो दोनों को जोड़ने पर यहाँ 5 आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 1 गुना 8 आना चाहिए। चलिए, तो पहले 8 को हम तोड़ लेते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 2 4 2 6। तो यहां पर हमको चाहिए 5। ये तो ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। ऐसे तो हमको द्विघात में पढ़ना है, b स्क्वायर माइनस 4ac यह आ रहा है कि नहीं वास्तविक में। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए कितना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है तभी इसका हल वास्तविक में आएगा, तभी यह टूट पाएगा, अन्यथा नहीं टूट पाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू यानी कि a स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1, और c का गुणांक 8, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें, 25 हो गया, -8 चौका 32 हो गया। अब देखिए 32 से 25 जाएगा तो -7। अभी देखिए -7 आ गया, जो कि 0 से क्या है, छोटा है,
तो इसका जो a का मान होगा यह वास्तविक नहीं होगा। तो वास्तविक नहीं होगा, इसलिए इसको हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। अब फिर जब आप लोग बहुपद निकालना सीखे, आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में, तो एक सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इससे हम लोग निकालेंगे इस सूत्र से यहाँ के a का मान। ठीक है, यानी कि यहां पर हम इस तरह से इसको तोड़ करके बना नहीं सकते हैं, यह अब इसके बाद नहीं बनेगा, यह यहीं पे रह जाएगा। इसलिए यहां पर से हम इसका a का मान निकाल सकते हैं, a का मान तो ऐसे इसके द्वारा निकालेंगे, जहां पर यह a स्क्वायर के रूप में बहुपद है, तो यहाँ x के जगह पर a का मान आएगा, और यह फिर इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यह सारे फॉर्मूला को हम लोग को द्विघात समीकरण में पढ़ना है, अभी नहीं जानना है ना। हमने चेक कैसे किया, हमने कैसे बताया कि इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। इसका मान वास्तविक तभी हम निकाल सकते थे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर या 0 से ज्यादा आता। इसको हम विवेचक कहते हैं। ये सब आपको जो भी हम चेक करके हमने दिखाया, चेक किया है खुद से, यह सब आपको द्विघात समीकरण में जानना है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अभी नहीं कर सकते हैं, यहां से हम बस इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।